और वेस्ट बंगाल की बेटी को इंसाफ दो, कलकत्ता की बेटी को इंसाफ दो। अगर आपको उसके बाप का दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो। इतना शेयर करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उसके आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले और उनको पैसों का लालच नहीं है। अगर और ये जो कह रहे हैं ना परसों कि 10 दिन से ड्रामा करा हुआ है राकेश टिकैत, इसे समझा दो, ये भी बहन बेटी वाला है क्या? भगवान ना करे अगर ऐसा हो ना तो कहीं तू ड्रामे करने सड़कों पे ना आ जाए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बहनों, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लो, अपने आप को सशक्त बनाओ, और भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो जिस चीज का वो घमंड कर रहा है उस चीज को आप खत्म कर दो हमेशा के लिए। तीसरी बात, ये पहली मुख्यमंत्री है जो अपने ही मकान के बाहर बैठी है ये बोल के कि मुझे इंसाफ चाहिए, जो सड़कों पे मोमबत्ती लेके घूम रही और कह रही मुझे इंसाफ चाहिए। अरे ये डॉक्टर जो है बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं। बंगाल में एक ऐसा हादसा जिससे पूरे देश को झकझोर दिया और ममता सरकार ने जिस तरीके से इस पर संज्ञान लेने तक भी अपनी जरूरत नहीं समझी। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, उनसे जानेंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से संज्ञान लेने से मना कर दिया और उस बेटी को आखिरकार कब तक इंसाफ मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि उस बेटी को क्या, बंगाल की नहीं पूरे भारत की हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी मांग है कि देश का प्रधानमंत्री फिलहाल के लिए आप बदल दो या 6 महीने के लिए योगी आदित्यनाथ को बना दो। हम तो एक ही बात बोलते हैं, देश की अब एक पुकार, और अब की बार योगी सरकार। अब की बार का मतलब है कि अभी लोकतंत्र में इलेक्शन जीत चुका है मोदी। लोकसभा के इलेक्शन में अगर वो जीत चुका है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए केवल सांसदों को आके ये कहना है कि हमारा चुना गया मुखिया देश का प्रधानमंत्री अब योगी आदित्यनाथ है। वो एक दिन का काम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने एक त्याग पत्र देना है। त्याग पत्र देने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये हट जाए, एक सम्मानित पद में रहें। ये भी या तो ये गृह मंत्री बने, विदेश मंत्री बने और अपना काम करे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की स्थिति है, एक तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और तीसरा मजे की बात यह है कि अब जो लेफ्ट विंग की मीडिया है और जो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भाई साहब, जो दलाली करके अपना घर चलाती है, जो 4 जगह से फंड पाती है, एक पेटीएम से, पेटीएम या ऑनलाइन, दूसरा ये फंड पाती है भाई साहब पार्टियों से, तीसरा विदेशों से, और चौथा कहाँ से पाती है फंड? चौथा फंड पाती है भाई साहब ये लोगों से जो इनको सपोर्ट करते हैं। मगर आप लोग और भी धर्म के लिए जो राष्ट्रवादी लोग काम कर रहे हैं वो रात दिन परेशान रहते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब देश में इतनी बड़ी विकट परिस्थिति है, थोड़े दिन के लिए मोदी जी को आराम करके या दूसरे पद में आके विदेश मंत्री बन के, गृह मंत्री बन के अपना कार्यभार संभालो, और जो 30 करोड़ की आबादी संभालने वाला उसको 130 करोड़ की आबादी दे दो। अब वो दूसरी बार बन गया और उनके काम को चिन्ह लगाना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि वो भाई साहब सोचता नहीं है, ना तारीख ना सुनवाई वहीं फैसला। और मेरे को जो मैं अभी तक देखता आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश, जितनी भी घटनाएं हुई है, उसके बाद जितने भी लोगों के साथ घटनाएं हुई है अपराधियों के साथ, उस एक भी घटना में किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उसका कारण है कि उस परिवार को इंसाफ मिला है। तीसरी बात, पहली मुख्यमंत्री है जो अपने ही मकान के बाहर बैठी है ये बोल के कि मुझे इंसाफ चाहिए, जो सड़कों पे मोमबत्ती लेके घूम रही और कह रही मुझे इंसाफ चाहिए। अरे ये डॉक्टर जो है बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं। डॉक्टर बनना भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी, सीए, ये ऐसे पद है कि जब उस घर में किलकारी, नन्ही किलकारी आई होगी तो उसके बाप ने सपना देखा होगा कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये साइंटिस्ट बने। मगर उस नन्ही किलकारी ने जन्म लेने के बाद जब उसने अंतिम सांसें गिनी होगी और वो अपने बाप से नहीं मिल पाई, भाई साहब ये सबसे शुरू में डालना, तो उस लड़की के साथ जो बीती होगी वो अपने बाप को भी नहीं बता पाई भाई साहब, अपनी माँ को नहीं बता पाई। आप बताओ, और इस देश में जितनी दरिंदगी के साथ माताओं बहनों के साथ ये हो रहा है। अरे तुम दूसरे की बहन बेटी के लिए कुत्ते बन जाते हो और अपनी बहन बेटी के लिए शेर बनते हो। अरे तुम इतनी नीच, तुम अपनी माँ की कोख को भी शर्मसार कर देते हो कि लोग पूछेंगे कि तुम्हारी माँ की किस कोख से तुमने जन्म लिया है। इतने नीच। और देखो वो मुस्लिम नहीं है, मैं उसके बाद भी उसका विरोध कर रहा हूँ, जो भी लौंडा है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को योगी की अदालत में पेश करो। योगी जी जो भी कार्रवाई बिठाएंगे वो बढ़िया बिठाएंगे, क्योंकि उनकी जो अदालत होती है ना वो भाई साहब देवताओं वाली अदालत है। जिस टाइम पे देवता इलाज करते थे ना, वैसे ही योगी जी इलाज करते हैं। ना वो हिंदू देखता है, ना वो मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, वो केवल अपराधी देखता है। उसी तरीके से ममता बनर्जी तो बहुत, भाई साहब केजरीवाल से 4 कदम आगे निकली। सारे विकास के काम दिल्ली में केजरीवाल ने कराए, मगर जो काम नहीं हुए
हाँ। उसमें मोदी जी ने रोक लगा दी। उसी तरीके से जितना भी विकास हुआ है वेस्ट बंगाल में सारा ममता बनर्जी का है, मगर जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने रोक टोक लगा दी, नहीं समझे। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि सबसे अच्छा तरीका कि मकान मालिक अपने मकान के बाहर बैठ के ये कह रहा है कि मकान मालिक मुझे इंसाफ दो। क्या मकान मालिक इंसाफ दो। मकान मालिक अपने मकान के बाहर बैठ के कह रहा है कि मुझे मकान मालिक इंसाफ दो। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में खुद मोमबत्ती लेके कह रही है कि आई वांट अ जस्टिस। का आई वांट टू जस्ट मतलब मुख्यमंत्री भी जस्टिस मांग रहा है। तो साफ बोलो ना कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, आप सिलेंडर करो। आप सिलेंडर नहीं करोगे, उसका कारण है आपको पता है कि आपकी बारी जनता रोष में है। तीसरी मजे की बात सुनो, आज और कल में मुस्लिम महिलाएं जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ निकली है पोस्टर लेके। अब तो उनको वोट देने वालों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया भाई साहब। क्यों? उनको दिख गया है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहन बेटी है। चौथा, खुलेआम नहीं हुआ भाई साहब, एक सरकारी इमारत के अंदर जो डॉक्टर, धरती का भगवान आर्मी वाला और डॉक्टर होता है, धरती का भगवान, भगवान रूपी डॉक्टर सेफ नहीं है भाई साहब। और किस तरीके से उसके बाप को 6 घंटे तक गुमराह करा गया, किस तरीके से वहां पर यह बताया गया कि इन्होंने शायद सुसाइड करा है, शायद, जिसकी आंखों से खून निकल रहा, कानों से निकल रहा, और उनकी पैरों की स्थिति तो ये थी कि मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब बोलने को। तो मेरी तो आत्मा रो रही है। दिल्ली के दीपक की अगर आंखें नम है, आत्मा रो रही है, तो वो भारत की सब बहन बेटियों के लिए है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बहनों, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लो, अपने आप को सशक्त बनाओ, और भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो जिस चीज का वो घमंड कर रहा है उस चीज को आप खत्म कर दो हमेशा के लिए। ये कोर्ट कचहरी थाने तो आप बाद में भुगत लोगे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, मगर एक बात ध्यान रखना, जान बची तो लाखों पाए, अगर आप बच जाओगे तो आगे कोर्ट कचहरी थाने भी लड़ लोगे। आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर उसी डॉक्टर ने डॉक्टरी के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली होती तो आपको लग रहा है कि वो विरोध नहीं कर पाती। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं भाई साहब कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को इंस्टाग्राम में रील बनाने से अच्छा है कि मार्शल आर्ट की 1500-2000 रुपए की ट्रेनिंग देनी शुरू करो कि उस व्यक्ति के गुप्त अंग पे ऐसा वार करे कि तीसरे वार पे वो थाने में जाने के बाद ये कह दे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे उसने उस लायक नहीं छोड़ा बहन ने। आप इंस्टाग्राम में रील डाल रहे हो, यूट्यूब में रील डाल रहे हो, आप जगह जगह फोटो डाल रहे हो, उससे क्या होगा भाई साहब? आप कंप्यूटर कोर्स भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मगर मार्शल आर्ट, जूडो कराटे, कुल्फू कराटे सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। मैं तो खुद एक संस्था बना के क्लास दूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, और अगर किसी ने आंख दिखाई तो वो लड़की इस लायक बन जाए कि उड़ के उसकी आंख नोच ले। क्या? क्योंकि देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, योगी बाबा तो उत्तर प्रदेश में है, योगी पूरे भारत को नहीं बचा सकता। नहीं यकीन आ रहा तो उत्तर प्रदेश में भगवान ना करे कोई क्राइम होता है ना, चुन्नी खींचने वाले तक के पैर पे ऐसा हाल कर देते कि थाने जाता है वो अपने पैरों पे और लौट के आता तो लंगड़ा बनकर आता है। मगर महिला मुख्यमंत्री होके जिनका नाम ममता है, आज उनकी ममता नजर नहीं आ रही कि उनकी ममता कहाँ मर गई है। उनकी ममता, अरे एक मन की ममता भी होती है। और आपको तो मैं एक बात बोलूंगा कि ममता बनर्जी जी, आप भी किसी की बहन बेटी हो, आप वो दर्द फील करो जिस बाप ने, जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने उस बच्ची को रख के जन्म दिया है। हम तो कह रहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मोदी जी एक ऐसा कानून बना दो, ऐसा कानून बना दो कि क्राइम करने से पहले कोई माता बहन के लिए, और या किसी का कोई भगवान ना करे अगर कोई किसी को मारता है तो 1 लाख बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए। मैं तो इतना जानता हूँ, और उस परिवार को इंसाफ मिले। ये डॉक्टर जो सड़कों पे घूम रहे हैं ना, ये 500 रुपए दिहाड़ी वाले नहीं है, वो किसान आंदोलन वाले। और ये जो कह रहे हैं ना परसों कि 10 दिन से ड्रामा करा हुआ है राकेश टिकैत, इसे समझा दो, ये भी बहन बेटी वाला है। क्या भगवान ना करे अगर ऐसा हो ना तो कहीं तू ड्रामे कर रहे सड़कों पे ना आ जाए। एक्चुअल में राकेश टिकैत उर्फ ड्रामा भाई है। क्या ड्रामा भाई? आपने देखा होगा बजरंगी भाई, हाँ। दांत टूटे भाई, हाँ। लंगड़ा भाई, हाँ। दत्ता फावड़े भाई, हाँ। ये राकेश टिकैत उर्फ ड्रामा भाई है। अच्छा। ये खुद स्क्रिप्टेड ड्रामे करता है। हाँ। और कल का बयान इसका इतना खतरनाक है कि उसके ऊपर नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। जो उसने बोला है कि बांग्लादेश वाले हालात भारत में भी हो सकते हैं, और वो तो हम पिछली बार लाल किले चले गए, अब की बारी हम हो सकता है संसद की तरफ कूच कर जाए। तो इसको आप हाईलाइट करो, इस बंदे को
इसने जो राकेश टिकैत ने बोला है, नहीं तो भाई साहब पछताओगे बाद में। अगर इस जैसे बंदे को तुमने शिकंजे में नहीं लिया तो देखो, वो 15 मिनट के लिए उसने बोला था पुलिस हटा दो, 10 दिन के लिए बांग्लादेश से मिलिट्री पुलिस हटाई, मिलिट्री के सामने कांड हुआ है। बोला तो उसने भाई साहब बहुत सही है कि उन्होंने जो करना है वो कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति को चिन्हित करो। और दूसरा, जो वेस्ट बंगाल में हुआ है ऐसी घटना दोबारा ना हो। हालांकि उसके बाद 10-12 और हो गई भारत में पूरे। तो इसका एक ही तरीका है कि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट लाओ, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करो, और जो भगवान ना करे ऐसी घटना करता है बिना सोचे समझे उसको वहीं भेज दो जहां पर वो बहन बेटी गई है, बस। और वेस्ट बंगाल की बेटी को इंसाफ दो, कलकत्ता की बेटी को इंसाफ दो। अगर आपको उसके बाप का दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। इतना शेयर करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उसके आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। और उनको पैसों का लालच नहीं है। अगर उनको पैसे चाहिए होते तो एक वो डोनेशन के लिए फंड बनाते, कैंप बनाते। और अगर आपको लगता है कि उनको पैसों का लालच है, वो स्क्रिप्टेड है, तो भगवान ना करे, हो सकता है अगली बेटी आपकी हो। ये थे दिल्ली के दीपक, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया जिस तरीके से बंगाल में बेटी के साथ कुकृत्य हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। बाकी आपके हिस्से की कमेंट बॉक्स में हमने जगह रखी है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपना कमेंट जरूर करें। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।